पहला पार्ट था, इसका एक हिस्सा हमारा बचा हुआ था। भारतीय संविधान के बारे में बताया था, नियम कानून के बारे में आपको। उसी में अगला टॉपिक हमारा संघीय शासन। ठीक, जो हमारे देश है और राज्य है उसमें किस तरह के शासन चलते हैं। तो इनको हम दो तरह से देखते हैं, एक तो केंद्र सरकार बनती है बेटा और एक होती है राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार जो राज्य में होगी उसमें दो सदन होंगे, कौन सा होगा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, केंद्र सरकार। तो आज हम पूरी जो व्यवस्था पढ़ेंगे संघीय शासन, केंद्रीय वाली पढ़ेंगे, केंद्रीय शासन वाली। पहले ये देखिए कि कोई कानून बनते किस तरह से उसको लागू किया जाता है। तो इसको हम बांटते हैं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, देखिए व्यवस्थापिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना है, कानून का बनाना। दूसरा क्या है कि कार्यपालिका क्या करती है, इसको कानून को लागू करती है, वो लागू करती है। और तीसरी न्यायपालिका, ये क्या है कि ये देखती है कि जो बनाया है वो सही है या गलत है। अगर गलत तो नहीं है तो उसका ये समीक्षा करती है। ठीक है, और इसको हम पूरे को क्या कहते हैं बेटा, एक संघीय शासन। कैसे क्या कहते हैं, संघीय शासन। अब इसमें हम क्या है और थोड़ा सा डीप जाएंगे कि इनके काम क्या है, सभी के काम अलग अलग देखेंगे। देखिए जो भी कानून बनता है वो किस तरह से बनता है और कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी एक कानून है सीएए, नागरिकता से संबंधित कानून है कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है, तो इसको अभी लागू किया है। ठीक, तो लागू ये कार्यपालिका का काम है लागू करना। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें आता कौन कौन है। जैसे पहले है हमारी व्यवस्थापिका, क्या है व्यवस्थापिका। इसके अंदर देखिए तीन भाग होते हैं, दो भाग, कितने, दो भाग। एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में पहले देख ले क्या क्या है। अच्छा एक ही देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सांसद। क्या कहते हैं, सांसद, या शॉर्ट में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब लोकसभा में कौन कौन जा सकता है और कैसे जाते हैं नेता। तो ये देखिए लोकसभा में पहली वाली लोकसभा को क्या कहते हैं हम, निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन। और ये हर 5 साल बाद दोबारा से सदस्य इसमें पहुंचते हैं। कितने टाइम बाद, 5 साल बाद। ठीक है, अच्छा इसमें जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कितनी एज है, 25 साल या उससे अधिक। यानी जो व्यक्ति 25 साल का होगा वो ही इसमें जा पाएगा। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, जो लोकसभा में व्यक्ति जाएगा वो वोट दिए जाते हैं, उसको चुनाव होता है, होता है तो वोट देते हैं, तब इसमें व्यक्ति हो जाता है। तो कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, 18 साल या उससे अधिक, जो 18 साल का है या उससे अधिक का है। तो ये तो हमारा हो गया लोकसभा का। ठीक है, अब एक सदन और होता है इसी के साथ में, दो सदन, दो बताए ना हमने व्यवस्थापिका में, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। और इसकी समय सीमा कितना उसमें 6 साल तक। दूसरा क्या है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन से मतलब ये है कि जैसे ये 5 साल बाद बनता था नया, लेकिन ये एक बार बन गया तो बन गया, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्यों खत्म नहीं होता है, देखिए कैसे खत्म नहीं होता है उसको बताएंगे आगे। पहले इसमें ये देखिए कि इसे जाता कौन है और कैसे जाता है। जो हमारे बेटा विधानसभा, विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में, बताइए थी। तो राज्य में भी चुनाव करते हैं, विधायक जो बनते हैं उनको वोट देते हैं। ठीक, अब जो है कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जिनको हमने वोट देके जिताया है, वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन जाएगा। तो यानी कि राज्यसभा के सदस्य के लिए वोट कौन करता है, अब विधानसभा के लोग, विधानसभा के निर्वाचित लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा जो वोट डालते हैं वो जाना होता है, नहीं, इसमें कौन करेगा, जो विधानसभा में हमने भेजा था जिनको वोट डाल के वो करेगा। थोड़ा ना पढ़ा ले, कभी 10 मिनट में भेज दे, चलो 10 मिनट रुक जाओ। हाँ भेज देंगे, चलो ताला नहीं लगाया गेट पे। तो राज्यसभा में जो विधानसभा में हमने चुन के भेजा था जिस नेता के लिए, वो डिसाइड करते हैं किस किस को राज्यसभा में भेजना है। ये वोट करते हैं उसके लिए, तो वो व्यक्ति वहां राज्यसभा में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा हम एक चीज बता देते हैं कि ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसका रीजन ये है कि प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक
2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। मतलब जो 1/3 सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो 6 साल में पूरे हो जाएंगे, फिर नए ले लेंगे, फिर 1/3 2 साल बाद खत्म हुए फिर और नए ले लिए। तो इस तरह से क्या है, ये सदन कभी खत्म नहीं होता है। और लोकसभा कितने टाइम पर खत्म हो जाता है, 5 साल। ये पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने टाइम तक चलेगा, 5 साल। और ये राज्यसभा 6 साल नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसमें तो जो सदस्य जाते हैं उनका टाइम होता है 6 साल का, ठीक है। ये तो अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये जैसे मान लीजिए ये कक्षा 5 के बच्चे हैं, इनका जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे स्कूल में, फिर यहाँ से तो ये क्या हो गए, लोकसभा के सदस्य। क्या हो गए, लोकसभा, क्योंकि तुम्हारा 5 साल पूरा हो फिर उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट है ना। अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा कैसे, जैसे ही कक्षा 4 के बच्चे हैं, कक्षा 4 के बच्चे वो क्या में आएंगे, 5 में। 3 वाले क्या में आएंगे, 4 में, और 2 वाले 3 में। तो क्या ऐसे स्कूल में से बच्चे खत्म होते हैं क्या, नहीं, यानी स्कूल कभी खत्म नहीं होता। तो क्या हो गया, वो राज्यसभा। स्कूल क्या हो गया आपका, राज्यसभा। और जैसे आपने एक कक्षा 5 साल पूरे किए और दूसरे पहुंच गए, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, लोकसभा। यानी कि फिर आपका छूट गया ना, छूट गया स्कूल यहाँ से। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि यहाँ जो सदस्य पहुंचता है वो 5 साल पूरे करके निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। जैसे आपका स्कूल है ऐसे ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखिए कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें पहुंचने के लिए आदमी को, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 साल या अधिक। 30 साल या उससे अधिक। तो ये आपको समझ में आया व्यवस्थापिका पूरा, ठीक है। अब हम इसके दूसरे भाग पर बात करते हैं, और दूसरा भाग है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है बेटा, कानून को लागू करना। इसमें क्या 3 लोग होते हैं मेनली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से या सहायता से मंत्रियों का निर्माण कौन करता है, कौन नियुक्त करता है उनको, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अच्छा, ये राष्ट्रपति क्यों करता है इनको, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, राष्ट्रपति की मदद करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति की मदद करते हैं कि कहीं भी कानून कुछ बन रहा है तो उसको किस तरह से वो करना है। तो जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए नियुक्त किए जाएंगे वो कौन कौन होंगे, मंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए ये राष्ट्रपति दूसरा क्या है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत की अब हमारा देश। अब सेम वही चीज कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनाया जाता है, 5 साल। ये भी 5 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति को बनाता कौन कौन है, देखो सबसे पहले ये देख लिया करो कौन बना रहा है। मैं पूछूंगा ये प्रश्न, जैसे यहाँ हमने बताया, यहाँ हम लोग स्वयं करते हैं जो 18 साल से अधिक हो जाता है। राज्यसभा में कौन कौन जाता है, कौन भेजता है उसे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, यहाँ हम डालते हैं, यानी कि जनता डालती है। यहाँ नेता जो विधानसभा का होगा वो डालेगा। अब ऐसे राष्ट्रपति के लिए कौन कौन डालेगा, देखो लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य आएंगे। दूसरा राज्यसभा, भाई राज्यसभा के भी आएंगे। और तीसरा क्या है, विधानसभा, यानी कि ये, यानी कि यहाँ से भी सदस्य होंगे, यहाँ के भी होंगे और यहाँ के भी होंगे। ये सब वोट डालेंगे, तब कौन बनेगा, एक राष्ट्रपति। कौन बनेगा, एक राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा हमने बताया दिया कि मंत्रिपरिषद जो बनाई जाती है ये क्या करती है, राष्ट्रपति की सहायता करती है। कोई भी कानून बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, तो ये सब मदद कौन करता है उसके लिए, मंत्रिपरिषद, ठीक है। राष्ट्रपति की मदद कौन करता है, मंत्रिपरिषद। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए भाई राष्ट्रपति की नियुक्त होने के लिए, तो इसकी है 35 वर्ष। कितनी है, 35 वर्ष या उससे अधिक। तो अब तक ये 2 भाग हो गए हमारे कि कानून बनाया था किसने, व्यवस्थापिका ने, लागू किसने करा, कार्यपालिका ने, ठीक है। लागू कार्यपालिका ने कर दिया। अब तीसरा चरण आता है सबसे बड़ा, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब ये होता है कि बहुत से कानून अगर मान लिया गलत बन गए, क्या बन गए, गलत। जैसे कुछ समय पहले सीए कानून बना था नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो ये यहाँ भी पास हो गया, यहाँ लागू भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि ये गलत बन गया था। क्या बन गया, ये गलत बन गया। तो न्यायपालिका के पास गया, ये किसके पास गया। अब न्यायपालिका में देखिए कि आता कौन कौन है, पहले ये जान लीजिए न्यायपालिका में आता कौन कौन है।
सबसे बड़ा होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश में एक ही होगा, देश में एक होगा, ठीक है। और कहां पर है ये बताइए? नई दिल्ली। कहां पर है ये? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। अच्छा, दूसरा इससे नीचे जो आते हैं तो ये क्या है? हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है बेटा? राज्य में एक होता है, राज्य में एक। कहीं कहीं क्या है कि दो राज्यों का, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं नक्शे में, तो जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको दोनों मिला के एक कोर्ट कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में हो। लेकिन कहाँ पे होता है ये? राज्य स्तर पर, ठीक है। सबसे नीचे क्या आता है? जिला कोर्ट। देखिए जिला कोर्ट से नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिला, ये वाला जो कोर्ट होता है ये कहाँ होता है? जिला, ठीक है। लेकिन ये जो कानून वाली समीक्षा वगैरह जो होती है वो कहाँ होती है? हमारी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो हाई कोर्ट में जज भेजे जाते हैं वो भी राष्ट्रपति भेजते हैं। कौन भेजते हैं? राष्ट्रपति। ये सिफारिश करते हैं कि इसकी जो है नियुक्ति की जाए। तो ये इतना प्रोसेस था कि कानून के अनुसार न्याय करता है न्यायपालिका, यानी कि अगर सीए कानून था, अगर ये गलत होता तो ये कानून को निरस्त भी कर सकता था, ठीक है। और ऐसे ही ये क्या है? अब ये लागू भी कर दिया है। सीए क्या हो गया है? लागू। इसमें नागरिकता से संबंधित है ये, कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई सारी, ठीक है। इसको नोट करें। और ये आपकी किताब का एक पार्ट और रह जाएगा, इसको हम जो है कल खत्म